आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में शिक्षक के कार्य को जाना था, तो आज की वीडियो में हम शिक्षक के कारक को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। जैसा कि प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय व्यक्तियों को शिक्षक पद पर नियुक्ति की जाती है, परंतु इसका परिणाम यह होता है कि शिक्षक विद्यालय की ओर ध्यान नहीं देता, बस अपना निजी कार्य करने को कार्यरत रहता है। ना तो समय पर विद्यालय आता है, ना समय पर विद्यालय के कार्य को पूर्ण करता है। यहीं तक कि छात्रों से निजी घरेलू कार्य भी करवाते हैं। फलतः अभिभावक बच्चों को स्कूल से निकाल लेते हैं। जैसा कि सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार प्रत्येक 500 जनसंख्या की आबादी के पीछे एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, किंतु अभी देश में लगभग 350 लाख ग्रामीण ऐसे हैं जिनकी आबादी 500 से कम है। अतः इनके बच्चों को अन्य स्थानों पर पढ़ने जाना पड़ता है। वन, नाले, नदी, दूरी आदि कारणों से अन्य गांवों में जाकर बालक के लिए पढ़ना संभव नहीं हो पाता है, और इसका परिणाम यह होता है कि अभिभावक छोटे बच्चों को, विशेषतः बालिकाओं को इतनी दूर भेजना उचित नहीं समझते हैं और ये बालक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके अतिरिक्त और कौन कौन से कारक हैं जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक है अध्यापकों का अभाव। प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षकों की नितांत कमी रहती है। एक अध्यापकीय पाठशालाएं तो और भी अधिक समस्याग्रस्त होती हैं, परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिप्रेक्ष्य में ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन के तहत प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक कार्यरत हैं। अतः शिक्षक समस्त छात्रों को मात्र घेर कर बैठता है और उन्हें भाग्य के भरोसे छोड़ देता है। योग्य, अनुभवी तथा शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखने वाले व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में कम ही आ पाते हैं, और जो आ भी जाते हैं देर सवेर अन्य सेवाओं के क्षेत्र में चले जाते हैं। इसका दूसरा कारक अधिगम सामग्री का अभाव। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अधिगम सामग्री नाम मात्र की उपलब्ध होती है, और होती भी है तो वह पुराने ज़माने की, जिसमें बच्चे कुछ रुचि ही नहीं ले पाते हैं, जिससे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। और इसका अभाव यह होता है कि शिक्षक विद्यार्थी को मौखिक ज्ञान ही देता है। व्यवहारिकता के अभाव में छात्रों की रुचि, जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती है और वे विद्यालय से जी चुराने लगते हैं। आधुनिक तकनीकी आधारित उपकरण, यंत्र व साधनों को प्रयुक्त करना शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली। वर्तमान परीक्षा प्रणाली भी दोषपूर्ण है। इसमें केवल सैद्धांतिक पक्ष पर जोर दिया जाता है, व्यवहारिक पक्ष शून्य रह जाता है। मूल्यांकन की अविश्वसनीयता बनी रहती है। एक ही प्रश्न के मूल्यांकन में विविधता आ जाती है। प्राथमिक विद्यालयों में निरीक्षण एवं मार्गदर्शन हेतु सरकार ने अधिकारियों की लंबी फौज खड़ी कर रखी है, फिर भी अनेक विद्यालय ऐसे दुर्लभ स्थान पर हैं जहां 5-5 वर्ष तक कोई अधिकारी नहीं जा पाता। मार्गदर्शन एवं निरीक्षण नाम मात्र का होता है। उपयुक्त शैक्षिक कारकों के अतिरिक्त अन्य अनेक कारण हैं जो शिक्षा के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, जैसे बालक की रुचि, अभिरुचि का ध्यान नहीं रखना, शिक्षा का जीवन से संबंधित ना होना तथा पूर्ण रूप से वातावरण ना मिल पाना। तो ये सभी भी शिक्षा के कारक को प्रभावित करते हैं। आइए इसके अतिरिक्त एक अन्य कारक के बारे में जानते हैं, जो है भौगोलिक कारक। भारत एक विशाल देश है जिसमें दुर्गम रेगिस्तान, अगम्य पर्वतमालाएं तथा भीषण जंगल हैं। इस भौगोलिक विविधता के परिणाम स्वरूप ही शिक्षा को अनिवार्य नहीं बनाया जा सका। पर्वतीय क्षेत्र में आवागमन के कारण बालक एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिक्षा ग्रहण करने नहीं जा सकता है। विशाल मरुस्थल में आबादी बिखरी हुई है
प्रत्येक जगह पे विद्यालय को स्थापित कराना संभव ही नहीं हो पाता है। तो ये थी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।